आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। इसका जो सही उत्तर है तो वो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया, तो जो सी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ साथ कमेंट में आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था सोमनाथ का आक्रमण। जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था वो आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण था महमूद गजनवी का। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की। तो उसने किस ग्रंथ की रचना की, जो इसका ऑप्शन डी है किताब उल हिंद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शाहनामा के रचयिता कौन है। तो इस जो सी ऑप्शन है इसका जो उत्तर है वो है ए ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर होगा। फिर 2C ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। शाहनामा के रचयिता फिर 2C हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगन यानी पोलो खेलते समय हो गई थी। किसकी हो गई थी, तो इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर होगा। आगे है कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था। तो जो बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका महिला शासिका। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो जो बी ऑप्शन है रजिया सुल्तान इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। इक्ता तारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। इक्ता तारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इल्तुतमिश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। अगला जो प्रश्न है वो है भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने शुरुआत की थी। इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बलवन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। तो इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन
खिलजी। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो ए ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका जो सही उत्तर है, जो डी ऑप्शन है, दौलताबाद। जो डी ऑप्शन है वो सही है। उसने दिल्ली से दौलताबाद में अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, मोरक्को। मोरक्को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? किस सुल्तान ने की थी? इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर कौन सा कर लगाया? सिंचाई कर। सिंचाई कर लगाया। चलिए इसका जो उत्तर है, सिंचाई कर, इसका सही उत्तर होगा, जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुल रुखी उपनाम से भी कविताएं लिखता था? इसका जो सही उत्तर है, डी ऑप्शन जो है, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किस सुल्तान ने टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली स्थापित कर दिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जब बाबर ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है, इब्राहिम लोदी। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था जब बाबर ने आक्रमण किया था दिल्ली पर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, 336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। जो विजयनगर साम्राज्य वो हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है, कृष्ण देव राय। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, कृष्ण देव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्यत्त किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर होगा। ये जो है तेलुगु भाषा का ग्रंथ है, तेलुगु। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा, कृष्णदेव
राय। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी अजमेर, अजमेर में इनकी दरगाह है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सोहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा पंजाब, पंजाब में है। चलिए, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।